हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। लेकिन प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी एक पेपर और पेन के साथ बैठे और जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं पढ़ती जाती हूँ आप सभी उस क्वेश्चंस को एनालाइज करें और अपने हिसाब से आंसर बनाएं और करेक्ट ऑप्शन से उसको मैच करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान कोशिश करें कि गेस वर्क आप बिल्कुल ना करें, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को गेस से ना करें। आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं तभी उस आंसर को ऑप्ट करें और जहां भी जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसको दोबारा से रिवाइज करें। चलिए शुरू करते हैं। कॉलम 1 में है एक तरफ कार्डियक साइकिल, प्लाज्मा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दूसरी तरफ है हीमोग्लोबिन, हार्ट बीट। और कॉलम 2 में अगर हम लोग देखें तो पहला है 72 पर मिनट, 120/80 mmHg, 0.8 सेकेंड, 12 to 16 grams in every 100 ml of blood, 55% ऑफ द ब्लड। इसे करेक्ट मैच करना है तो कार्डियक साइकिल इसका सही मैच क्या होना चाहिए? 72 पर मिनट, 120/80 mmHg, 0.8 सेकेंड, 12 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड और 55% ऑफ द ब्लड। तो ए का क्या होना चाहिए ये आप आइडेंटिफाई करें। प्लाज्मा का क्या होना चाहिए? 72 पर मिनट, 120/80 mm ऑफ Hg, 0.8 सेकेंड, 12 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड और 55% ऑफ द ब्लड। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या होना चाहिए? 72 पर मिनट, 120/80 mm ऑफ Hg, 0.8 सेकेंड, 12 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, 55% ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिन का क्या होना चाहिए? 72 पर मिनट, 120/80 mm ऑफ Hg, 0.8 सेकेंड, 12 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड और 55% ऑफ द ब्लड। एंड द लास्ट वन इज हार्ट बीट। हार्ट बीट का क्या होना चाहिए? 72 पर मिनट, 120/80 mmHg, 0.8 सेकेंड, 12 to 16 grams in every 100 ml of blood, 55% ऑफ द ब्लड। तो आप देखेंगे जो सही जवाब है, सबसे पहले हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट आप जान रहे हो तो आप जानते हो कि एक मिनट में ये 72 टाइम्स बीट करता है, तो हार्ट बीट 72 पर मिनट। तो ई का होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आप देख रहे हो कि पूरे ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ई का 1 है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग और मैच कर लेते हैं। डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आप जान रहे हो ये 12 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड होता है, यानी कि डी का 4 होगा, बिल्कुल सही है। सी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जिसका होगा 120/80 mm ऑफ Hg यानी 2, ये भी बिल्कुल सही है। बी प्लाज्मा का 5 होगा, दैट इज 55% ऑफ द ब्लड। एंड ए का 2 यानी कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड के लिए होता है। तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डायग्राम बेस्ड है। और ये जो डायग्राम है दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन का है। आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई, ए से लेकर ई तक का आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ए आपका ये बीच वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है, बी आपका सबसे बाहरी मेम्ब्रेन दिखाया जा रहा है, सी जो है ये बीच वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है, डी जो है ये अंदर का पोर्शन दिखाया जा रहा है और ई जो है ये वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत नीट डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसको दिए हुए ऑप्शन से मैच कराइए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने इन सभी का नाम लिख लिया हो, या जो जो आप जानते हो उसका नाम एटलीस्ट आप लिख लीजिए और उसके बाद ऑप्शन से मैच कराइए। पहला ऑप्शन आपको ए बताया जा रहा है कनेक्टिव, बी बताया जा रहा है एंडोथीशियम, सी बताया जा रहा है मिडिल लेयर, डी बताया जा रहा है इपीडर्मिस और ई बताया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू। दूसरे ऑप्शन में ज़रा देखिए, ए बताया जा रहा है कनेक्टिव, बी बताया जा रहा है एपिडर्मिस, सी बताया जा रहा है एंडोथीशियम, डी बताया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू, ई बताया जा रहा है मिडिल लेयर। तीसरा ऑप्शन देख लें हम लोग, ए है कनेक्टिव, बी बताया जा रहा है एपिडर्मिस, सी बताया जा रहा है मिडिल लेयर,
डी बताया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू एंड ई बताया जा रहा है एंडोथीशियम। लास्ट ऑप्शन हम लोग एक बार देख ले, क्या देखते हैं। ए बताया जा रहा है कनेक्टिव, बी बताया जा रहा है एपिडर्मिस, सी बताया जा रहा है एंडोथीशियम, डी बताया जा रहा है टैपेटम एंड ई बताया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आप जल्दी से देखिए और बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो नो डाउट ए इज कनेक्टिव, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में ए कनेक्टिव है ना। तो ए जो ये पोर्शन है ये आप देख रहे हो कनेक्टिव, क्योंकि सबसे बाहरी पोर्शन को बी बताया जा रहा है, तो सबसे बाहरी क्या होगा एपिडर्मिस। बी में देखिए एपिडर्मिस आपके 3 ऑप्शंस में है, तो ए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। सी जरा देखिए, सी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एपिडर्मिस के अंदर का लेयर बताया जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम अब आपके बी और डी ऑप्शन में से है, तो सी वाला जो है वो है एंडोथीशियम, बी और डी ऑप्शन में से है, यानी कि सी भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। डी को जरा देखिए, डी आपका है स्पोरोजिनस टिश्यू। यस, ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ये कॉर्नर पर 4 स्पोरोजिनस टिश्यू हैं। दिस वन इज स्पोरोजिनस टिश्यू एंड ई इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ध्यान से देख लीजिएगा स्पोरोजिनस टिश्यू के ठीक बाहर, और उस बीच का जो ऑरेंज कलर का जो दिखाया जा रहा है दैट इज टैपेटम। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो इस बार के सीबीएसई के 12th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न रखें और ध्यान से इसको प्रैक्टिस करें। तो आप क्या देखेंगे, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड मिडिल लेयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी जेनाइटल हर्प्स, ऑप्शन डी HIV इन्फेक्शन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी जेनाइटल हर्प्स, ऑप्शन डी HIV इन्फेक्शन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिफिलिस। यस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV दे आर इनक्यूरेबल, जबकि सिफिलिस ऐसी बीमारी है जो आप देखते हो क्यूरेबल है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज के लिए इनमें से कौन सा सही जवाब है, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है या स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, DNA पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज mRNA in the direction 3:5' direction। ऑप्शन बी देखिए, DNA पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज DNA in the direction 5:3' direction। ऑप्शन सी, DNA पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज mRNA in the 5' to 3' direction। एंड लास्ट ऑप्शन देखिए, DNA पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज DNA इन दी 3' to 5' डायरेक्शन। बहुत ही ध्यान से इसको देखिए और ज़रा बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज mRNA in the direction 3' to 5'। DNA पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज DNA in the direction 5' to 3'। DNA polymerase can synthesize mRNA in the 5' to 3' direction और DNA polymerase can synthesize DNA in the 3' to 5' direction। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सिंथेसाइज करता है DNA, यानी कि रेप्लिकेशन में ये DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है और ये किस डायरेक्शन में काम करता है, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। इसलिए ना आप देखते हैं कि 3' to 5' डायरेक्शन का जो DNA है उसमें लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। BOD रेफर्स टू, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। BOD रेफर्स टू बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑपरेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिमांड।
जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑपरेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिमांड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो बॉड, किसी भी रिवर का, वाटर बॉडीज का जितना ज़्यादा बॉड होगा वो वाटर बॉडी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। और जो भी मार्क्स आए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।